हम बिहार हैं, हमारी प्रशासनिक क्षमता क्या है ये नीतीश जी भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। अमेरिका जैसी प्रशासनिक क्षमता तो हमारी है नहीं। जब अमेरिका में शराबबंदी नहीं लागू हो पाई तो यहाँ पे लागू हो जाएगी, इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं हो पाई है और सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा देखती है, इस पे क्या कहिएगा? मैं उन लोगों को कहूँगी कि सोशल मीडिया कोई मंगल ग्रह नहीं है। अभी जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी सोशल मीडिया पे दिखने का क्या मतलब है? अब ये तो फिर ऐसे कहा जा सकता है कि नीतीश जी सिर्फ अखबारों में ही दिखते हैं। वो बात तो सही भी है कि नीतीश जी खाली अखबारों में ही दिखते हैं। हम यहाँ पे जो हैं, अभी जहाँ पे खड़े हैं, यहीं की बातें सोशल मीडिया पे जाती है और जो विरोधी हैं वो तो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे कहने के लिए। तो ये वही है, विरोधी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, उसमें शराबबंदी हो नहीं सकती, शराबबंदी है भी नहीं। बिहार को शराबबंदी की वजह से, ये जो नकली शराबबंदी जो इन्होंने लगा के रखी है उसकी वजह से 60,000 करोड़ इतनी बड़ी रकम का टैक्स का घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ जब से इन्होंने ये लागू किया है, बिहार की जो इकॉनमी है उसको 5 लाख से भी ज़्यादा, 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है इस शराबबंदी का, नकली शराबबंदी का। हज़ारों जानें जा रही हैं, उसी का एक नजराना है जो फिर से यहाँ पे हुआ है, फिर से कई जाने गई हैं। और पुर में है और पुष्पम प्रिया चौधरी आई हुई है जो कि पुलरल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे सीधे तौर पे बात करते हैं। ये जो जहरीली शराब कांड हुआ था उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आई थी, क्या कहेंगे मैम, कंडीशन कैसा है? सबसे पहली बात तो ये है कि शराबबंदी हो नहीं सकती, शराबबंदी है भी नहीं। बिहार को शराबबंदी की वजह से, ये जो नकली शराबबंदी जो इन्होंने लगा के रखी है उसकी वजह से 60,000 करोड़ इतनी बड़ी रकम का टैक्स का घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ जब से इन्होंने लागू किया है, बिहार की जो इकॉनमी है उसको 5 लाख से भी ज़्यादा, 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है इस शराबबंदी का, नकली शराबबंदी का। हज़ारों जानें जा रही हैं, उसी का एक नजराना है जो फिर से यहाँ पे हुआ है, फिर से कई जाने गई हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो गुंडागर्दी है, लोग कहते हैं कि जंगल राज ख़त्म हो गया है। जो पीड़ित हैं, जिनके घर में जो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उनको जाके प्रशासन डराता है, धमकाता है कि इसके बारे में कुछ भी बोलना नहीं है, उनसे गलत चीज़ों पे हस्ताक्षर ले लिया जाता है। बिल्कुल। यही सब यहाँ पे चलता है नुकसान के अलावा। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सनक वाली जो इनकी जो नीति है जो इन्होंने लगा के रखी, तानाशाही कह सकते हैं, मैं तो इसको मूर्खता कहूँगी। एक तो ये मूर्खता वाली नीति है, क्योंकि मैं ये नहीं मानना चाहती कि नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री, सच में चाहते हैं कि लोगों की जान जाए। ऐसा मैं नहीं मानना चाहती कि ऐसा वो चाहते हैं। सरकार तो अपना पीठ थपथपा रही है कि हमने शराबबंदी को सफल बना लिया है समाज सुधार यात्रा के तहत। देखिए, हम बिहार हैं, हमारी प्रशासनिक क्षमता क्या है ये नीतीश जी भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। अमेरिका जैसी प्रशासनिक क्षमता तो हमारी है नहीं। जब अमेरिका में शराबबंदी नहीं लागू हो पाई तो यहाँ पे लागू हो जाएगी, इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं हो पाई है और हो भी नहीं सकती। हमारी ये मांग है सबसे पहले कि जिन लोगों का ये नुकसान हो, ये तो थोपी हुई नीति है, ये तो ऊपर से थोपी हुई तानाशाही वाली नीति है। तो जो मौतें जो हो रही हैं, जो जाने जा रही हैं, वो संस्थागत हत्या है। तो 4 लाख तो मुआवजा देना चाहिए मृतक परिवारों में, जितने मृतक हैं सबको। उसके अलावा भी जिनकी हालत इतनी ख़राब है नकली शराब, जहरीली शराब पीने की वजह से, जो अभी भी अस्पताल में हैं, जूझ रहे हैं, उनको 50,000 रुपये देना चाहिए। ये तो उनको करनी ही चाहिए। उसके अलावा ये बेकार जो इन्होंने नकली शराबबंदी लगा के रखी है, इसको हटाने की ज़रूरत है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर किया गया है और मेरी उम्मीद है कि वो इसको जल्दी ही हटवाएंगे। क्या अगर ये सरकार इस फैसले से अगर नहीं हटती है तो क्या ये जो बच्चे जो डेथ किए हैं, जो अनाथ हुए हैं, उनके लिए आप आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगी। 3 महीने के हैं वो, 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 17 को पूरा होगा। 1 साल हुए हैं शादी किए हुए और इतने छोटे बच्चे छोड़ के गए हैं पीछे। किसकी जिम्मेदारी होगी? इतने सारे विधायक हैं यहाँ पे कागज़ों पे, इतने सारा डिसेंट्रलाइजेशन में इतने सारे पद हैं, सब गाड़ियाँ घूमती रहती हैं बड़ा बड़ा अपना बोर्ड लगा के। ये तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से जनता को कष्ट नहीं हो। हम यहीं हैं, हम ये मुद्दा उठाते आए हैं, पहले दिन से बोलते आए हैं कि मूर्खता वाली नीति है, इसको हटाने की ज़रूरत है। और जो प्रशासन
ये क्यों हो रहा है, कहाँ जा रहा है वो पैसा, इतने करोड़ों की जो मैंने यहाँ पे बात की वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि शराब तो मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो प्रशासन है और जो नकली नेता हैं वो शराब माफियों के साथ मिले हुए हैं और उनकी जेबों में ये पैसा जा रहा है। लेकिन सरकार तो हेलीकॉप्टर से ढूंढ रही है। हेलीकॉप्टर का सवाल ये है कि हेलीकॉप्टर का तेल कहाँ से आएगा, आम पब्लिक के आएगा? नीतीश जी तो अपने घर से देंगे नहीं, तेजस्वी जी तो अपने घर से देंगे नहीं। ये तो जो जनता का पैसा है उसी से अपना घर चला रहे हैं, तो घर से क्या देंगे? जो भी पैसा है वो तो जनता का ही पैसा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो सरकार को मैं बोलूँगी, यहाँ से आगाह करना चाहूँगी कि ये जो उनका तमाशा है, जो पहले लालू जी के वक्त के जंगल राज का था और अब नीतीश जी के जंगल राज का है, वो तो उनको भी मात देते जा रहे हैं अपने जंगल राज में, कि लोगों को डराने धमकाने का और चुप हो जाने के लिए उनको ज़बरदस्ती साइन करवाने का कि कुछ मत बोलो, ये सब तमाशा अब नहीं चलेगा और हम चलने नहीं देंगे। अब वो वाला वक्त नहीं है कि जो भी बिहार में हो गया वो बाहर नहीं जाना चाहिए। हम आवाज़ उठाते आए हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे और नीतीश जी को ये कहेंगे कि थोड़ा सा अपने एक अन्य मार्ग से बाहर निकले, क्या हो रही है उसकी सूध ले और लोगों को मुआवजा पहुंचाए। अपराध पे क्या कहेंगे? यही बैकुंठपुर है जहां सीएसपी संचालक को गोली मार दिया जाता है, उसके भी 2 बच्चियां हैं, अनाथ हो जाता है, अभी तक उस अपराधी को नहीं पकड़ा गया है। आए दिन गोपालगंज में, अन्य बिहारों में डेली अपराध हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? अगर कोई बहुत बड़े नेता रहते और उनको मार दिया जाता तो क्या नहीं पकड़ाए होते? अभी तक पकड़ाते ही। इन लोगों की साजिश होती है, ये लोग सब मिले हुए होते हैं इन लोगों के साथ। जहाँ भी इस तरह की घटना हुई है, जहाँ पे कोई भी आपराधिक घटना हुई है, वहाँ पे संरक्षण है बड़े बड़े नेताओं का ऐसे लोगों को। नहीं तो इतनी हिम्मत होना कि जाके किसी को गोली से उड़ा देना, उसके पीछे तो यही मानसिकता होगी कि उनके अंदर ये विश्वास होगा कि हमें कौन हाथ लगाएगा। तो जंगल राज है, जंगल राज 2 वही है। बच्चे सड़क पे उतार रहे हैं रोजगार के लिए, इस पे क्या कहिएगा? खास तौर के आप बंद हुई जो फैक्ट्री है उसमें घूमती हैं, तो उसको लेकर क्या कहिएगा? मैं बच्चों को यही कहूँगी जो सड़क पे उतर रहे हैं कि ये लोग रोज़गार नहीं देंगे। आज तक कितने साल हो गए हैं, मैं बार बार 30 साल बोलती हूँ, 30 साल रहने देते हैं, अभी इनकी बात करते हैं नीतीश जी की। कितना वक्त हो गया, लालू जी के वक्त से यहाँ से नौकरियाँ सिर्फ गई हैं, उद्योग सिर्फ बंद हुए हैं। जो हमने बंद उद्योग दिखाए थे वो क्यों दिखाए थे? इसी वजह से दिखाए थे। और हम आपको एक बात कहते हैं, 13 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है और यहाँ पे रोज़गार की जो हालत है उसमें सरकारी नौकरी तो चाहिए ही, उसके साथ साथ यहाँ पे उद्योग भी लगाने ही पड़ेंगे। इन्होंने अगर आप आती हैं तो जो बंद पड़ी है, जैसे बहुत सारे मोटो फैक्ट्री को जोड़ लें, चाहे यहाँ गोपालगंज में बहुत सारे शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, उस पर क्या कहें? देखिए, बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ वापस से नहीं खुल पाएंगी, लेकिन हमें नए उद्योग लगाने पड़ेंगे। बंद पड़ी फैक्ट्रियों की हालत बहुत ख़राब है, 1-2 हैं जो भी हाल फिलहाल में बंद हुई हैं, वो खुल सकती हैं। हमें नए उद्योग लगाने पड़ेंगे। जिस तरीके से अब बांग्लादेश का उदाहरण लीजिए, वहाँ पे जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेटअप किया गया है, वैसे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना पड़ेगा। नीतियाँ दिमाग से बनती हैं, नीतियाँ बनाने का एक सलीका होता है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो एक डॉक्टर साहब हैं, उनका घर है। हम क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं? हम ऐसे ही रास्ते में तो किसी को पकड़ के नहीं बोलते कि आप ही दे दीजिए, इलाज कर दीजिए। इलाज के लिए हम इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको इलाज करने आता है। इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों को बच्चों को कह रही हूँ, जो ये मांग उठाते आ रहे, जिनको इतना संघर्ष करना पड़ा, उनको कह रही हूँ कि हमें उद्योग लगाने पड़ेंगे। हमें सरकारी नौकरियाँ देने के लिए ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो नई सरकारी नौकरी भी उत्पन्न कर सके, नए निवेश ला सके यहाँ पे, ताकि ये जगह प्रॉस्पर हो। जब तक ये जगह समृद्ध नहीं होगी, ना ही कोई आएगा यहाँ पे कुछ भी लगाने, ना ही यहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी। जब तक इस तरीके की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बंद नहीं होंगी। सरकार में बहाना बनाती है कि यहाँ समुद्र एरिया नहीं है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाया जा सकता। मैंने इतनी मूर्खता वाली बातें, नीतीश जी हमें कहते हैं कि हम पढ़े लिखे काबिल हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो तो बिल्कुल अनपढ़ काबिल के जैसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि इतनी मूर्खता वाली तो हम बातें हमने कहीं सुनी ही नहीं। क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पे समुद्र लाने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या भारत में बिहार के अलावा ऐसा कोई भी राज्य है जहाँ पे उद्योग नहीं है? और क्या सभी राज्यों में समुद्र हैं? तो इस पे तो बस हंसने वाली बात है, हम हंसते हैं, आप भी हंसिए। क्या कहिएगा जो बच्चे भटक जा रहे हैं पार्टी के जात पे नाम पे? हाल ही में आपने देखा यूपी चुनाव, अब एमएलसी का चुनाव आ रहा है, जातिवाद से मतलब निकल नहीं पा रहे हैं बच्चे भी, युवा भी, खासकर पे तो बड़े बुजुर्ग तो भटकते हैं, उस पर क्या कहिएगा? मुझे नहीं लगता, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जातिवाद करते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और भी बहुत कारण होते हैं चुनाव में, ये मैंने बारंबार कहा है। इस सब पे बहुत रिसर्च है, बिहार की, यूपी की राजनीति पे बड़े सारे रिसर्च है, बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अपनी पूरी उम्र बिताई है
और क्यों लोग वोट करते हैं, वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। असली जो कारण है वो है गरीबी। गरीबी की वजह से ये लोग जो धन इकट्ठा करते हैं उसको बांटते हैं चुनाव के वक्त में, और जाति का उसमें ये रोल होता है कि जो अपने जाति के लोग होते हैं उनमें बांटने में आसानी होती है। तो मैं ये नहीं मानती, हमारी पार्टी का उदाहरण ले लीजिए, उसमें सभी जाति के लोग हैं। युवा मेरे ख्याल से ज़्यादा अवेयर है, वो ये बात समझता है कि जाति के नाम पे इन दोनों ने मूर्ख बनाया है, और मेरा ये मानना है कि जो भी बदलाव बिहार में आएगा वो युवा ही लेके आएंगे। हमेशा आप पे एक एग्ज़ाम लगता है कि आप सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा देखती हैं, इस पे क्या कहिएगा? मैं उन लोगों को कहूँगी कि सोशल मीडिया कोई मंगल ग्रह नहीं है। अभी जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी सोशल मीडिया पे दिखने का क्या मतलब है? अब ये तो फिर ऐसे कहा जा सकता है कि नीतीश जी सिर्फ अखबारों में ही दिखते हैं। वो बात तो सही भी है कि नीतीश जी खाली अखबारों में ही दिखते हैं। हम यहाँ पे जो हैं, अभी जहाँ पे खड़े हैं, यहीं की बातें सोशल मीडिया पे जाती है, और जो विरोधी हैं वो तो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे कहने के लिए। तो ये वही है, विरोधी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, उसमें से एक ही है। चलिए, आप देख रहे थे बात आपकी, मैं दीपक सिंह कश्यप, कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ, धन्यवाद।